अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो कल जो हमने पढ़ा था वो हमने आयन्स के बारे में पढ़ा था, तो फार्मूला वगैरह तो वो सब कुछ इसमें हो गया। तो आज हम इसमें जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज अबाउट मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट। 9th का साइंस है मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट। मॉलिक्यूलर मास पे जाने से पहले आपको पता होना चाहिए, यहाँ आपको मैंने बताया भी है इस बारे में, कि जो एक एलिमेंट होता है वो एटम्स का बना हुआ होता है, और एटम्स के अंदर जब हम जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये कोई एटम है, तो एटम के अंदर मैंने कल भी आपको बताया था न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जितने नंबर होंगे, कल भी मैंने आपको बताया था, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। यानी कि नंबर ऑफ जितने, अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 5 प्रोटॉन्स भी होंगे, अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 10 प्रोटॉन्स भी होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज, समझाया था मैंने कल। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज नोन एज इट्स एटॉमिक नंबर, उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। उसके बाद एटॉमिक मास क्या होता है। इन जनरली अगर हम देखेंगे तो एटॉमिक मास बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ, जैसे कार्बन हमारे पास है, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें 6 प्रोटॉन्स भी, 6 इलेक्ट्रॉन्स 6 प्रोटॉन्स, तो इसका मास जो बनता है दैट इज 12, जो कि हमारे पास है। ज्यादातर ऐसे, लेकिन कभी कभी स्लाइटली फर्क भी होता है, क्योंकि कभी इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो कम ज्यादा भी कभी कभी हो जाता है। जैसे हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 17, तो इस हिसाब से इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 प्रोटॉन, मास 34 होना चाहिए, जबकि इसका मास 34 नहीं, इसका मास 35.5 है, 35.5, लेकिन ज्यादातर वैसे ही होता है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। तो कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड के बारे में मैंने बताया था आपको, कंपाउंड क्या होता है, ये रिपीट में कर रहा हूं। when two or more than two elements combine together, when two or more than two elements combine together in a proper ratio, एक proper ratio में तो कंपाउंड बनता है। और मॉलिक्यूल when the same और डिफरेंट एटम्स, वहां पे एक एलिमेंट्स मिलते हैं। यहां पे मैं किसकी बात कर रहा हूं, एटम्स की बात कर रहा हूं। जब एटम्स आपस में मिलते हैं, यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का एटम आपस में मिला तो एक मॉलिक्यूल बन गया H2। इसी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटम आपस में मिला तो एक मॉलिक्यूल बन गया H2O, वाटर का मॉलिक्यूल, तो उसको मॉलिक्यूल हम कहते हैं। तो हमें मॉलिक्यूलर मास पे जाना है। मास आपको पता है, अभी मैंने बताया एटॉमिक मास, ठीक है ना। तो मास, अब मॉलिक्यूलर मास, जैसे हमारे पास मॉलिक्यूल है, हमारे पास मॉलिक्यूल होते हैं H2O2, दीज आर मॉलिक्यूल्स। तो एक मॉलिक्यूल का, एक एटम का वेट, फिर 2 एटम, जितने भी एटम्स उसमें होंगे उनका टोटल में वेट मिला के, मास मिला के जो टोटल मास बनता है दैट इज मॉलिक्यूलर मास। जैसे हमारे पास अभी वाटर का एक मॉलिक्यूल है H2O, एक मॉलिक्यूल लेते हैं हम वाटर का, तो वाटर के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होते हैं, एक हाइड्रोजन प्लस एक हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का जो मास है, एटॉमिक मास, दैट इज 1, इसका भी 1 है, ठीक है, 2 है, इसका 1, इसका 1, और ऑक्सीजन का जो है दैट इज 16। ऐसे भी हम लिख सकते हैं। सो टोटल मॉलिक्यूलर मास 16, 17, 18, इट इज 18। तो एक मॉलिक्यूल 18 एटॉमिक मास यूनिट्स, इसको यूनिट इसका ऐसे एटॉमिक, मैंने बताया था एटॉमिक मास यूनिट, और इसको ऐसे डिनोट करते हैं, छोटा सा यू होता है ऐसे। तो इसका 18 एटॉमिक मास यूनिट जो इसका मास है, मॉलिक्यूलर मास। इसी तरह हमारे पास एक और, जैसे हमारे पास ये है O2, ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 है, O2 मीन्स O प्लस O, ठीक है। तो दिस इज 16 प्लस 16, इट इज 32 एटॉमिक मास यूनिट्स। इस तरह हम मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करते हैं। सो मॉलिक्यूलर मास इज द टोटल मास ऑफ ए मॉलिक्यूल,
टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल, और द एटम्स जो उस मॉलिक्यूल में होते हैं, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स, sum of atomic masses of all the atoms which are present in a molecule, which are present in a, उन atoms का total mass का sum, atomic mass का sum जो एक मॉलिक्यूल को बनाते हैं। जैसे सल्फर को हम कहते हैं, सल्फर का जो है 8 है, S8 मॉलिक्यूल बनाता है। तो सल्फर का एक कितना होगा, एक मान लेते हैं 10 है, तो 8 बार तो 80 आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे हर एक जितने भी इसमें एटम्स होंगे उनका टोटल एटॉमिक मास मिला के जो टोटल मास बनता है दैट इज मॉलिक्यूलर मास। तो इसके बाद है फार्मूला यूनिट मास जो होता है फॉर कंपाउंड्स। एक एटम होता है, एक कंपाउंड होता है। कंपाउंड्स देखो सेम होता है, जैसे वाटर है ये कंपाउंड भी है और ये एटम भी है, फार्मूला सेम है। कंपाउंड को भी हम H2O लिखते हैं और ये मॉलिक्यूल को भी हम ऐसे ही लिखते हैं, कोई अलग नहीं है। कार्बन का एक मॉलिक्यूल CO2 को रिप्रेजेंट करता है, यही CO2 इस पूरे कंपाउंड को भी रिप्रेजेंट करता है। तो मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास सेम आएगा, लेकिन इनमें फर्क है कि ये कंपाउंड के लिए क्या करते हैं, हम कंपाउंड का मास जो हम लिखते हैं वो आयोन्स के लिए लिखते हैं, जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आयोनिक कंपाउंड है NaCl, आप देख सकते हैं यहाँ पे Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब अगर इनका मास लिखना होगा तो दिस इज ए कंपाउंड, तो इसका हम जो मास लिखेंगे दैट विल बी यूनिट मास फॉर ए कंपाउंड। मास तो सेम आएगा अगर उधर मॉलिक्यूल के भी लिए लिखेंगे, लेकिन ये यहाँ पे कंपाउंड का आएगा। जैसे सोडियम का जो है दैट इज 23 और क्लोरीन का मैंने अभी बताया 35.5, तो 5.8 और 58.5 एटॉमिक मास यूनिट इसका टोटल मास है। इसी तरह कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम का 20 है, ये 40 है, प्लस क्लोरीन 2 बार है, प्लस क्लोरीन ये कैल्शियम है, दिस इज 40 प्लस 35.5 प्लस 35.5, दिस इज 35 it is 70, it is 71 प्लस 40, so this is 1, it is 111 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो इस तरह से कंपाउंड के लिए हम आयोनिक कंपाउंड्स के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गया मास, मॉलिक्यूलर मास या कंपाउंड का मास, टोटल मास। इसके बाद हमारे पास लास्ट चीज जो इस यूनिट में दैट इज मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट क्या होता है, जैसे अपनी आसानी के लिए हम क्या करते हैं, हम एटम्स जो है बहुत ही छोटे हैं। अब अगर हम एक एक एटम को उठा के मेजर करना शुरू करेंगे, मास करना, तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये कितना टाइम कंज्यूमिंग है, कितना मुश्किल है। इसलिए इस चीज को कवर करने के लिए क्या किया, एक टोटल एटम की एक क्वांटिटी को लिया गया, टोटल नंबर ऑफ कुछ एटम्स को लिया गया और उनको एक नाम दिया गया कि अगर हमारे पास 6.022 into 10⁻23 एटम्स हैं, चाहे किसी भी सब्सटेंस के, तो इसको कहा गया दिस इज 1 मोल। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, अब अगर इस सब्सटेंस के हम इतने एटम्स लेते हैं या मॉलिक्यूल्स लेते हैं या आयोन्स लेते हैं, तो इन टोटल को इसको हम कहते हैं दिस इज द 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन के 0.022 into 10⁻23 एटम्स लेंगे, सो दिस इज 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के इतने ही ये मॉलिक्यूल्स लेंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के, तो दिस इज 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब अगर हाइड्रोजन आयन के मान लेते हैं दिस इज हाइड्रोजन आयन, तो इसके इतने ही आयोन्स लेंगे, तो दिस इज 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 1 मोल क्या होता है, इट इज ग्रुप ऑफ 6.022 into 10⁻23 atoms, molecules और ions of a substance। किसी भी सब्सटेंस के इतने एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयोन्स जब हम लेंगे तो उसको हम कहते हैं 1 मोल। क्या कहते हैं,
1 मोल। अब ये 1 मोल जो है इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज एवोगैड्रोज नंबर, एवोगैड्रो नंबर। इट इज डिनोटेड बाय n और नीचे थोड़ा सा ये 0, और इट इज क्योंकि ये कांस्टेंट है, एवोगैड्रो कांस्टेंट भी इसको कहते हैं, एवोगैड्रो कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स कि ये चेंज नहीं होता है, ये एक नंबर है जो कि कांस्टेंट है एंड एक्सपेरिमेंटली प्रूव, और इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है कि ये बराबर होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा ये जो यूनिट है, इसी के साथ हमारा ये यूनिट खत्म हो गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।